हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है क्लास 8 के रेशनल नंबर चैप्टर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बच्चों, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है और अगर उन दोनों नंबर को हम लोग इंटरचेंज करके प्लस कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो क्या जो आंसर आएगा इंटरचेंज करने से पहले और इंटरचेंज करने के बाद, क्या वो दोनों आंसर सेम होगा कि अलग अलग आएगा। यही हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलता है। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों आपके टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक डिवीजन के लिए। तो वन बाय वन चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए बच्चों, एडिशन के लिए। किसके लिए है, एडिशन के लिए। तो क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं ए और बी, हमने दो रेशनल नंबर ले लिया बच्चों, कौन कौन सा, एक ले लिया ए और दूसरा क्या ले लिया बच्चों, बी। अगर हम ए और बी को प्लस कर दें, क्या कर दें बच्चों, प्लस कर दें, तो क्या ये बराबर होगा बी प्लस ए। देखिए हमने यहाँ पे नंबर के क्रम को बदल दिया, क्या पहले हमने ए को लिया था फिर बी को लिया था और इधर हमने किसको लिया, बी को पहले क्रम चेंज करके बी को पहले ले लिया और ए को बाद में ले लिया। तो क्या ये दोनों आंसर जो प्लस होने के बाद आएंगे क्या वो सेम रहेंगे। तो इसको अगर हम a को 2 मान ले और b को 3 मान ले बच्चों, तो यहाँ पे b के जगह क्या रखेंगे 3 और a की जगह क्या रखेंगे 2। 2 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों 5 और यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो हमें दिख रहा है दोनों साइड जो वैल्यूज आई बच्चों वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में ले ले, 2/3 ले ले बच्चों और 3/3 ले ले, तो यहाँ पे अगर हम ये हो गया a और ये हो गया बच्चों आपका b, तो b पहले ले लेंगे तो 3/3 ले लिए और प्लस 2/3 ले लिए। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर बराबर है, तो ऊपर का वैल्यू सीधे डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 यहाँ पे लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी सेम वही होगा 3 और यहाँ 3 + 2 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 5/3 इधर साइड आया, इधर साइड भी कितना आ जाएगा बच्चों 5/3। तो मतलब हम a और b की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू ले ले, चाहे प्लस में ले ले, चाहे 0 ले ले, चाहे माइनस में ले ले, हमेशा a + b की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी b + a की। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है। एडिशन के लिए हम कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करें और उनको इंटरचेंज करने के बाद ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मतलब एडिशन के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वैलिड है। अब अगला हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर बच्चों हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो रेशनल नंबर है और दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, तो पहले b लिख लेंगे और फिर a लिख लेंगे और देखेंगे क्या a × b की वैल्यू b × a के वैल्यू के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि a और b को क्या मानते हैं। तो चलिए इस बार प्लस भी ले लेंगे, 0 भी ले लेंगे और बच्चों आपका माइनस वैल्यू भी ले लेंगे। तो a को हमने 2 ले लिया, b को बच्चों 3 ले लिया, तो 2 और इधर क्या लेंगे, b को लिख लेंगे 3 और इधर क्या लिख लेंगे 2। तो 2 3 जा क्या हो जाता है बच्चों 6 और यहाँ 3 2 जा भी क्या हो जाएगा 6। तो हमको दिख गया पॉजिटिव नंबर रखने पे कम्यूटेटिव का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है वैलिड हो गया। अगर हम a की जगह -2 ले ले बच्चों और b की जगह -3 ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × -2 है ना। तो हमको पता है माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है और 3 2 जा 6। तो हमें दिख रहा है कि माइनस वैल्यू लेने पे भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो दोनों साइड में क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है। अगर हम यही फ्रैक्शन ले लें 2/4 × 3/4
इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे a हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, b हो गया। तो हमने पहले इंटरचेंज किया, तो b को पहले लिख लिया, a को बाद में लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में हमको कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16, इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो हमें दिख रहा है फिर से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में आप कोई सा भी नंबर ले लेंगे a और b को, और इसको इंटरचेंज करने के बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, आपका सेम आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बात? ये हो गया आपका सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि है आपका सब्ट्रैक्शन। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हमने a माइनस बी ले लिया, क्या ये इक्वल होगा b माइनस ए के? तो इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तभी पता चलेगा। तो a मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया 3 और b ले लिया 2, तो यहाँ पे b क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 2, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। अब 3 माइनस 2 कितना होता है 1, इक्वल टू लगा देते हैं। अब यहाँ पे 2 माइनस 3, तो हमको पता है यहाँ कोई साइन नहीं, तो यहाँ क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव, है ना, प्लस साइन रहता है। तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 3 में से 2 गया, क्या आ गया 1। अब देखिए कि ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है। तो हमें दिख रहा है जो 3 हमारा है वो क्या है 2 से बड़ा नंबर है। तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे का जो साइन है वही यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो माइनस, यहाँ पे आ गया +1 और इधर हो गया -1। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन वाला, ये माइनस के लिए नहीं लगता कि अगर दो वैल्यूज ले ले उन दोनों को माइनस करे तो इंटरचेंज करने के बाद अगर उनको हम फिर से माइनस करेंगे तो उन दोनों की वैल्यूज बराबर कभी आएंगी नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर है बात? ये दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3 लिखते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन में ले लेते हैं बच्चों, 3/2 -1/2। अगर यहाँ इसको लिखे तो ये a हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका b हो गया। तो यहाँ पे b पहले लेंगे तो 1/2 -3/2। तो इनको प्लस, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 - 3। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2/2 बचेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 2 बचा। अब देखिए 1 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा है सर, 3 के सामने साइन क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे -/2, है ना। अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2 तो 1 आ गया, इधर क्या आ जाएगा बच्चों -1 आ गया। तो फिर से हमें दिखा कि ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो मतलब माइनस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता है। लास्ट बचा बच्चों हम लोग डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपका बच्चों हम लोग डिवीजन के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b कर दे, क्या ये बराबर होगा b डिवाइडेड बाई a के? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग a को 0 ले लिए और b को कोई नंबर ले लिए, क्या ये बराबर होगा? तो b क्या है 2 डिवाइडेड बाई 0। तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों 0/2 लिखेंगे, है ना। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2/0 लिखेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0। लेकिन क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? तो हमने पढ़ा था कि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q अगर 0 के बराबर नहीं है बच्चों तो क्या यहाँ 0 हो सकता है? तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि डिवीजन के लिए आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होता, मतलब a डिवाइडेड बाई b कभी भी बराबर नहीं होगा b डिवाइडेड बाई a। अगर हम लोग इसको दूसरे नंबर देख ले, अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 कर ले तो क्या ये इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 के बच्चों? तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लिखेंगे 4/2 लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2/4 लिख लेंगे। तो हमें पता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2/1 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर इसको और सॉल्व करें तो 0.5 आएगा, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल तो आपको आता ही होगा, क्लास 8 में चले गए तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 आया, इधर क्या आया बच्चों 0.5 आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं?
नहीं है, तो मतलब आपका डिवीजन वाला प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड नहीं होता। मतलब दो रेशनल नंबर बीच के डिवीजन करेंगे और उनको इंटरचेंज करने के बाद अगर डिवीजन करेंगे तो वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगा। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।